अगर ग्रहों की उपचार, पूजा पाठ, शांति और हवन के द्वारा भी जीवन में शांति नहीं मिल रही है, तो आज आपके लाभ के लिए एक छोटा-सा प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ, जिसको करने में आपको कोई भी खर्च नहीं आएगा, बस 5-10 मिनट का समय लगेगा। दरअसल हमारे जीवन पर जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसमें समूचा ज्योतिष और सभी ग्रह उसमें से सिर्फ 25% हिस्सा है, वो 25% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा 25% हमारे घर के कंस्ट्रक्शन, उसके डिज़ाइन, उसकी बनावट, उसके वास्तुशास्त्र पर आधारित है और इस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की ज़मीन पे हमारा मकान बना है या हम किराए के मकान में भी रहते हैं, वहाँ पर पहले कौन रहता था, किस तरह की ज़मीन पे बना है, उसका स्वामी कौन है, इसका भी असर पड़ता है। तीसरी चीज़, हमारे घर में अदृश्य आत्माओं की स्पिरिट्स की मौजूदगी होती है। जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो भी आत्मा के रूप में ही मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर हमारी भलाई का काम करते हैं। वो क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, इसीलिए वो हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। लेकिन उनमें से भी अगर कोई दुखी है या असंतुष्ट है या क्रोधित है, तो आपको मैं पक्का सबूत दूंगा। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, जिनके जीवन में ग्रहों की उपासना के बाद, ग्रहों की शांति के बाद भी कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मूल कारण था उनके पितरों की अशांति, पितरों का क्रोध या पितरों का दुखी अवस्था में अपने अपने लोक में होना। चौथा और आखिरी कारण, जो मेरे अपने अनुभव के आधार पर है, वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के बुरा सोच रहा है और उसको हवा मिल रही है उसके किसी मूर्ख लेकिन षड्यंत्रकारी संबंधी के द्वारा, जो लगातार उसको शिकायत कर कर के आपके खिलाफ उसके क्रोध को भड़का रहा है। और उन दोनों में से या उन तीनों में से किसी न किसी का क्रोध आप भी भड़का रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। डायरेक्टली आपने लड़ाई कर ली होगी, डायरेक्टली आपने चैलेंज कर दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बढ़ने की रफ्तार, जो रेट है ग्रोथ करने की, वो उससे ज़्यादा होगी। और बस इतना सा आजकल के युग में काफ़ी हो जाता है, क्योंकि निकट से निकट संबंधी भी, अपना भाई भी, ये उसको अच्छा नहीं लगता है आजकल के समय में कि अगर आपकी रफ्तार थोड़ी सी भी ज़्यादा है, ग्रोथ थोड़ी सी भी ज़्यादा है, भले ही मार्जिनल है, भले ही आज के इकोनॉमिक एज में उतनी सी ग्रोथ मायने नहीं रखती हो, कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट न करती हो, लेकिन आपके रहन सहन के स्तर में मामूली सा सुधार आ गया, तो हो सकता है कि आपके अपने भाई को ही अच्छा न लगे या भाई की पत्नी को अच्छा न लगे। तो इस सिचुएशन में वो फोकस्ड माइंड से आपके बारे में प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात को आप ही के बारे में सोचेंगे और इससे आपके जीवन में परेशानी क्रिएट होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा तो वो तब करेंगे जबकि वो सामान्य लेवल के होंगे। अगर वो इससे कहीं ज़्यादा षड्यंत्रकारी हुए, तो वो आपके खिलाफ काला जादू का प्रयोग करने से या निम्न कोटि के देवताओं की, अंधकार में देवी देवताओं की पूजा करके आपके खिलाफ उनका प्रयोग करने से भी बाज नहीं आएंगे। ऐसा आजकल थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रह की उपासना के लिए क्या करेगी, आप खुद ही सोच करके बता लीजिए। तो मैं अब आज के वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं इतनी सारी समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बताऊंगा। इसके बाद बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनकी भी समाधान की चर्चा कर लूँगा। जिसका मतलब है कि आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपके घर में जो असंतुष्ट पितर की आत्माओं का निवास है, या वो अपने अपने लोक में रहते हुए आपसे कनेक्टेड हैं और उनकी वाइब्रेशन आपके जीवन में इंटरफेरेंस कर रही है, तो इसके लिए एक बिल्कुल ही फ्री का उपाय ये है कि आपको किसी पानी से भरे तालाब में चले जाना है, झील में, लेक में या नदी में। ध्यान दीजिएगा, उसमें डूबने का खतरा ना हो, उसमें कीचड़ ना हो या नदी की धारा का प्रवाह बहुत तेज ना हो।
अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए ही ये काम सेफ जगह पे करें और आसपास आपके ऐसे लोग हों जो आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके साथ हों। कमर तक के पानी में खड़े हो जाइए और 8-10 लोटा जल तालाब से निकाल के तालाब में ही अर्पित कर दीजिए और अपने पितरों को और उन आत्माओं को जो आपसे कनेक्टेड थी किसी भी तरीके से कभी भी या हैं, कोई कर्ज रह गया होगा, कोई कार्मिक अनुबंध रह गया होगा, कार्मिक बॉन्ड, और आपको यही प्रार्थना करनी है कि मैंने अगर आपको कभी कोई ठेस पहुंचाई या आपका कोई कर्ज बाकी रख लिया तो आज आपको उसे वापस रीपे कर रहा हूँ। आप कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपने कर्ज के बोझ से या अभिशाप के बोझ से मुक्त कर दें, हल्का कर दें। तो एक बार भी करने से आपको अगले 6 महीने साल भर तक काफ़ी हल्कापन महसूस होगा। मैंने ये प्रयोग बहुत सारे लोगों को बताया है और इसको आप करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रयोग को करते ही आपके जीवन में धन की बरसात शुरू हो जाएगी, धन का बहुत फ्लो आगमन शुरू हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, सद्बुद्धि मिलेगी, अशांति बहुत हद तक कम हो जाएगी जो बहुत मायने रखती है। जो क्लैरिटी की कमी है, कन्फ्यूजन है, इस डायमेंशन में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइफ में करना क्या है। और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो आप जो पाना चाहते हैं वो भी पा सकेंगे। करना तो कुछ न कुछ होगा ही। तो अगले वीडियो में मैं उन्हीं सारे डायमेंशंस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अपनी प्रॉब्लम और साथ ही ये भी कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।